गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बीआरएस में आगे। हाँ जी गुनीत, अभी एक ही क्लास लग रही है। इसी में ही हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कर लेंगे, वन बाय वन एक ही टाइम पे। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स में हमारे पास मैसेजेस आए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉलेज क्लास का इशू था, तो मॉर्निंग टाइम में इसीलिए हम दो नहीं कंडक्ट कर पाए। स्टिल नो वरीज, हम इसी में ही अपना टॉपिक जो है वो क्लियर कर लेंगे, वन टाइम थ्योरी एंड वन टाइम प्रैक्टिकल करके। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम एक क्वेश्चन अपना डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड नहीं बेसिकली थर्ड। बिकॉज जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें वो पैराग्राफ फॉर्म में स्टेटमेंट्स हैं, वो मैं आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके, जैसे अदर क्वेश्चंस की स्टेटमेंट है पहले वैसे पहले मैं आपको बना के दूंगी, फिर उसे करेंगे। अभी मीन वाइल वी विल डिस्कस थर्ड क्वेश्चन। 30th June 2014, बैंक कॉलम ऑफ मोहन कपूर कैश बुक। मंथ के एंड में, जून के एंड में जो कैश बुक है इस पर्सन की, उसका एक डेबिट बैलेंस है 12,000 का जो बच रहा है मंथ एंड में। ऑन चेकिंग द कैश बुक विद बैंक स्टेटमेंट, जब हमने बैंक स्टेटमेंट चेक की तो हमें क्या क्या उसमें मिला, पहले हम उसे स्टडी करेंगे। चेक्स पेड इनटू बैंक 8,000, but out of these only the checks of 6,500 were cleared and credited by bankers up to 30th June। अब हमने ये जो चेक है पहले आइडेंटिफाई करें, ये कलेक्शन का है या पेमेंट का है। ये कौन सा है? अगर क्रेडिटेड वर्ड लिखा है यानी कि आपकी बैंक में ये डिपॉजिट और कलेक्शन का है। तो ये जो 8,000 का था चेक, ये हमने डिपॉजिट करवाने के लिए जैसे लगवाया, जैसे क्लियरिंग में, और उसमें से अभी क्लियर कितने हुए हैं? 6,500, यानी कि जो बाकी हैं वो अभी रह गए। अब इसके ट्रांजैक्शन आप कैसे करेंगे? अब 8,000 में से हमारे 65 डिपॉजिट हो चुके हैं और बाकी अभी क्लियर ही नहीं हुए। तो इसको आप किस व्यू पॉइंट से पहले एंटर करेंगे? पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो चेक आया, हमने तो पूरे 8,000 की एंट्री अपनी कैश बुक में की हुई थी, लेकिन बैंक में 8 पूरे नहीं गए। हमारे पास कैश बुक में एंटर्ड है। अगर हम कैश बुक वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि कैश बुक का बैंक बैलेंस। कैश बुक टू कॉलम्स में है, एक कैश साइड होती है और उसकी एक बैंक साइड होती है। तो हम कैश बुक की बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं इसमें। तो इसमें हमने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में 8,000 की एंट्री की हुई है, लेकिन बैंक में 65 है। जो बाकी के 1,500 है वो अभी बैंक में नहीं लगे, वो डिपॉजिट नहीं हुए, और हमने अपने पास डिपॉजिट किए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, अपनी कैश बुक का बैलेंस पासबुक से मैच हो तो उसके लिए हम इस 1,500 के अमाउंट को वापस लेस कर देंगे, क्योंकि ये बैंक में अभी नहीं आए और हमारे पास ऐड है। जो चीज हमारे पास एक्सेस में ऐड है उसे हम लेस कर देंगे। जो जो अमाउंट हमारे पास कम है और बैंक में एक्सेस है तो हम उसे प्लस कर देंगे। ये छोटा सा फंडा और ये छोटा सा फॉर्मूला हमने लगा के रखना होता है।
1500 हमने लेस कर दिए और स्टेटमेंट आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखी इस पर्टिकुलर्स में, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, 8000 माइनस 6500, 1500। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, चेक्स ऑफ ₹9200 वर इशूड। अब ये हमने जो इशू किया, अब ये भी देखें आइडेंटिफाई करें किस चीज का है। बस आपने दो चीजें ध्यान रखनी होती है जब भी चेक की बात करें, या तो वो डिपॉजिट का होगा या पेमेंट का होगा। इशूड बट नॉट, बट आउट ऑफ दोस ओनली 7000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये कौन सा था? पेमेंट का, यानी कि हमने ये विड्रॉल के लिए किसी को दिया हुआ है 9200 का हमने चेक दिया, जिसमें से हमारे बैंक से पेमेंट निकली है 7000 की, और बाकी बैंक में अभी पड़ी हुई है। तो हमने कैश बुक में क्या किया होगा, 9200 की ट्रांजैक्शन कर दी होगी कि हमने अपनी तरफ से चेक इशू कर दिया, लेकिन जब वो बैंक में पेमेंट के लिए लगा तो उसमें से सिर्फ 7 की पेमेंट हुई। अब एक चीज और आपका इसमें डाउट ये आ रहा होगा कि एक चेक में से एक लमसम की पेमेंट कैसे हो सकती है, कि अब जैसे चेक 8000 का है, ठीक है, तो उसमें से 6500 कैसे पे हुए चेक? नहीं, इसमें एक पॉइंट हमने ध्यान से देखना है, इट्स चेक्स, इट्स चेक्स नॉट अ चेक। तो ये अलग अलग चेक्स हो सकते हैं, जिसमें 2500 का एक होगा, 2000 का एक, 4000 का एक। तो ये नंबर ऑफ चेक्स हैं जिसमें से कुछ लगे हैं और कुछ नहीं लगे। तो एक ही चेक में से कभी भी लमसम की पेमेंट नहीं होती, ये डिफरेंट चेक्स हैं। 9200 की पेमेंट के लिए हमने दिया, 9200 के टोटल चेक्स हमने दिए और 7000 की पेमेंट हो गई, और जो बाकी बचा वो हमने वापस ऐड कर दिया, क्योंकि ये 12000 हमारे बैंक से गया ही नहीं। इसमें एक जीरो आपकी एक्सेस है, इट्स 1200, और सॉरी 2200। ये अभी स्टार्ट कहाँ से करना है आपने, जैसे कल हमने डिस्कस किया था, कैश बुक का जो ओपनिंग बैलेंस है दैट इज 12000, क्योंकि स्टार्टिंग हम किससे करते हैं, हमेशा ओपनिंग बैलेंस से। और इसका डिफरेंस 9200 माइनस 7000, 2200 हमने वापस ऐड कर दिए। फंडा आपने फिर से वही लगाना है, जितने अमाउंट से हमारी पासबुक या बैंक स्टेटमेंट इंक्रीज हो रही है तो प्लस करेंगे, अगर डिक्रीज हो रही है तो माइनस कर देंगे। स्टूडेंट्स थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर रहे हैं। एक सेकेंड, आपकी अटेंडेंस फिर से वेरीफाई करें। चलिए नेक्स्ट आते हैं। द रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200। जो कैश बुक का हमारा रिसीविंग का कॉलम है वो 2000 से कम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको वापस ऐड कर देंगे अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। अंडरकास्ट वालों को ऐड करते हैं, जब वो ओवरकास्ट हो रहा हो तो उसको लेस करते हैं। द पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ 330, 330 rupees as interest on investment collected by bankers। स्टूडेंट्स बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हो, मेरे को अटेंडेंस लेने में दिक्कत आ रही है। 3 बजे तक आ जाया करो प्लीज सभी। ओके, द पासबुक शोज अ क्रेडिट
अब पासबुक का क्रेडिट यानी कि हमारा डिपॉजिट। अब इसमें एक पॉइंट और आपने अपने पास ध्यान में रखना है, जो पासबुक का क्रेडिट है यानी कि जो बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट है वो हमारा डेबिट होगा, और जो हमारा क्रेडिट है वो बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक का डेबिट होगा। तो पासबुक में 330 रुपीज का एक क्रेडिट है जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से है, वो बैंकर्स ने कलेक्ट किया, और यानी कि हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है। तो 330 हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो हम इसको वापस ऐड कर देंगे अपनी BRS में। उसके बाद जो 60 रुपीज है वो बैंक चार्जेस के हैं 60 रुपीज, तो इसे हम क्या करेंगे लेस, ये बैंक की स्टेटमेंट से ही इधर से शो कर रहा है। तो 60 रुपीज डेबिट हुए हुए हैं और 330 क्रेडिट है, ये बैंक ने 60 काटे हुए हैं तो हम अपने पास लेस कर देंगे, और बैंक में ये जुड़ रहे हैं तो इसे प्लस कर देंगे। लास्ट आते हैं, 29 जून को कस्टमर डिपॉजिटेड 3000 डायरेक्ट इन बैंक, बट इट वाज ओनली 29 जून कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करवाया 3000 का बैंक में, जो पासबुक में एंटर्ड है, हमारी कैश बुक में नहीं है, तो 3000 भी हम वापस ऐड कर देंगे अपने BRS में। फिर आपने वही करनी है जो हमने कल किया था, जो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है, इस अमाउंट में हम ऐड करेंगे ये सारे प्लस वाली फिगर्स, और इसमें से लेस कर देंगे ये 2 फिगर्स, क्योंकि इसमें माइनस वाली, ये जो 5 पॉइंट्स हमने ऊपर किए इसमें माइनस वाली सिर्फ 2 ही फिगर्स हैं, बाकी सारी प्लस वाली हैं। तो इसमें से ये लेस करके जो बैलेंस बचा 16170, ये हमारा बचेगा बैलेंस एज पर पासबुक 16170, और दोनों साइड का टोटल आपका इक्वल आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप ट्राई करके देखेंगे, और आपने नोटबुक पे इनको सॉल्व भी करना है, कल वाला क्वेश्चन और आज वाला क्वेश्चन, इन फर्स्ट और थर्ड इसे सॉल्व करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमें सबमिट करवाएं। बाकी कल मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।